हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको चैनल पर जाकर उसका लिंक मिल जाएगा। और जो सेकंड पोएम्स की है वो भी हो चुकी हैं। सारी पोएम्स आपकी कवर्ड हो चुकी हैं चैनल पर। सभी जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, चैनल पर पढ़ी हैं वो। और अब ये जो थर्ड बुक बची है आपकी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेंगे हम। तो ये उसका चैप्टर नंबर 1 है, आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसके जो राइटर हैं वो है मिस्टर हैरियट। हैरियट ने लिखी है ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या। ओके। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does be perform an operation? Does the dog recover? Okay. तो ट्रिकी जो है वो एक स्मॉल डॉग है, एक छोटा सा कुत्ता है वो। इस पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। तो जो उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी कि उसकी जो मालकिन है वो अमीर है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, ओवरफीड कराती है वो। और वो अच्छी तरीके से तैयार होकर रहता है। पैम्पर्ड उसको इतना खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, अच्छी तरीके से वो तैयार होकर रहता है। ही फॉल सीरियसली इल, वो जो है क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट में सलाह लेती हैं। अब वर्टिनरी सर्जन यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वर्टिनरी सर्जन, ठीक है। तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका जो एक ऑपरेशन होगा, या डज द डॉग रिकवर, या फिर वो डॉग जो है रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टोरी में देख लेंगे कि ये चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। तो रीड एंड फाइंड आउट वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। उसने जो है मिसेस पम्फ्री ने किसकी हेल्प ली है, या इज शी वाइज इन दिस, या उन्होंने अच्छा काम करा है ये बुद्धिमानी का। वाई डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसको रेफर करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ओके। तो इसमें जो आई है ये नरेटर को रेफर करता है, क्योंकि जो नरेटर है इसके पोएट जो हैं, इस स्टोरी को जो उन्होंने लिखा है, जो इसके पोएट हैं मिस्टर हैरियट। तो उन्होंने जब ये लिखा है ना कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, तो वो अपनी ही बात बता रहे हैं। उन्होंने अपने आप को संबोधित करते हुए ये लिखा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि इस टाइम में ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked. Okay, mistress and I was shocked at his appearance. तो आई हैड पुल्ड अप माई कार, तो पुल्ड अप मीन्स होता है स्टॉप करना, या कुछ उन्होंने जो है अपनी कार को रोका होगा। तो आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सा हिम द स्ट्रीट, जब मैंने जो है सड़क पर उसकी मिस्ट्रेस के साथ ट्रिकी को देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसका जो व्यवहार था ना ट्रिकी का, उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, मतलब एकदम से मुझे अजीब से लगा, धक्का सा लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, ठीक है। तो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो जो डॉगी जो था ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट का मतलब है एक तो मोटा तो था ही वो, लेकिन वो अनहेल्दी मोटा था, जो अनहेल्दी वाला जो मोटापा होता है ना उस तरीके से उसका शिकार था वो। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बिना पैर वाला, जिसके पैर ही ना हो, चारों कोनों में कोई पैर ना हो, वो ऐसा खड़ा है जैसे कि मीट का कोई जो है सॉसेज, मीट सॉसेज जो होता है वो मीट से बना जो है पदार्थ ही है, ठीक है। मीट से बना ही स्टफ़ है वो, जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। इस तरीके का सिलेंडर शेप में होता है, वो मोटा सा होगा। तो उन्होंने लिखा है कि जो है ये ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसकी सारे जो कोनों में टांगे ना हो, बस वो मोटा सा फूला हुआ सा होगा। हिज आइज, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट एंड रियूमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस। ओके। तो उसकी जो आंखें थी, ट्रिकी की जो आंखें थी वो ब्लड शॉट थी, यानी कि उनकी आंखों में से ऐसा लग रहा था खून बह रहा है, खून है अंदर, मतलब वो रेड हो रही थी पूरी तरीके से। एंड रियूमी, और वो बह रही थी, आंखों में से जो था कुछ निकल रहा था, जैसे लिक्विड टाइप का निकलता है ना रियूमी, लिक्विड जैसा। उसकी जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है वो निकलता है नोज या आई से डॉगीज के अंदर निकलता है जब वो परेशान होते हैं। स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग, और वो बिल्कुल सीधा देखते हुए चला जा रहा था। एंड हिज टंग, और उसकी जो टंग थी, उसकी जो जीभ थी, लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, बिल्कुल वो लटकी हुई थी नीचे की साइड को, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो झूला झूल रही है, जबड़ों से नीचे बाहर की साइड आ रही थी,
ठीक है, ओके। तो अब आगे देखेंगे क्या हुआ। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। तो मिसेस पम्फ्रे ने जब वो उतरे ना कार से तो उन्होंने देखा ये सब क्या हो रहा है, कैसा हो गया है। तो मिसेस पम्फ्री ने हैस्टेन टू एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो रहा है, इसके अंदर मतलब कोई एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिस्टलेस था ये मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, कि अब वो बोलती हैं कि मैंने सोचा कि ये शायद मॉल न्यूट्रिशन से परेशान है, मतलब मॉल न्यूट्रिशन से परेशान है। मॉल न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि उन्हें लगा कि इसको शायद खाने की कमी है, मतलब उसे अच्छे से खाना नहीं मिला इसलिए परेशान है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने इसको जो है मील्स के बीच में ना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देना शुरू किया, खाना उन्होंने इसको ज़्यादा देना शुरू कर दिया। देखो आपने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो ये डॉगी है वो ओवरफीड का शिकार है, क्योंकि ज़्यादा खाना उसको मिला इसलिए वो ऐसा हुआ, लेकिन उनका कहना था कि उसको कम खाना मिलता था। तो वो बता रही हैं कि इसलिए मैंने इसको बीच बीच में मील के बीच बीच में ज़्यादा खाना देना शुरू किया, जिससे कि ये बिल्डअप हो जाए। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर, ठीक है। तो कुछ माल्ट भी दिया, जो मेज़ वगैरह होती है ना ज्वार बाजरा टाइप का, प्रोटीन्स लेने के लिए उन्होंने उसको वो दिया। एंड कॉड लीवर, तो कॉड जो होती है फिश होती है, तो उसका जो है उन्होंने लीवर ऑयल देना शुरू किया। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और उसको एक कटोरा उन्होंने बाउल में उसको जो है हॉर्लिक्स देना शुरू किया एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि उसको अच्छे से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, उन्होंने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो अब मिस्टर हैरियट बोलेंगे कि और जो मैंने बताया था कि इसको मिठाई बिल्कुल नहीं देनी है, तो वो तुमने उसको नहीं दी। तो ओह आई डिड फॉर अ बिट, कि मैंने थोड़ा सा उसको दिया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मुझे लगता था कि जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा दे देती थी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, हो क्योंकि उसको जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मैं उसको इतना दुख में नहीं देख सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, जो कि बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसका बस ओनली फॉल्ट, उसका जो केवल एक जो फॉल्ट था वो यही था कि वो लालच में रहता था। मत क्योंकि उसकी जो गलती थी सबसे बड़ी वो यही थी कि वो लालची था, क्योंकि जैसे होता है ना कि भाई वो मना कर देता नहीं खाता, लेकिन वो हमेशा खाता ही रहता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो जो खाना होता था ना वो दिन और रात में किसी भी टाइम ले सकता था, एक एक घंटे बाद वो किसी भी टाइम खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन, और मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि मिसिज पम्फ्रे जो थी वो इसको मेंशन नहीं करती थी, वो मतलब उसको देती रहती थी किसी भी टाइम खाने के लिए, जब भी वो मांगता था वो हमेशा उसको देती थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो फिर उन्होंने पूछा, हैरियट पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपको इसको जो मैंने बताया था कि इसको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करानी है, तो वो कराती हो आप इसको। वेल हाँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ छोटी मोटी वॉक करता है, मतलब थोड़ा बहुत देर हम टहल लेते हैं। बट हॉटकिन द गार्डनर, लेकिन जो हमारा गार्डनर है हॉटकिन जो है वो हैज़ बीन डाउन विद लुम्बेगो, तो वो जो ना इस टाइम लुम्बेगो से बहुत परेशान है। तो लुम्बेगो जो है एक तरीके की बीमारी है, ठीक है, इसमें जो बैक में पेन होने लगता है, उसके बैक में पेन हुआ होगा, तो वो जो है उनका जो गार्डनर था हॉटकिन, तो उसको लुम्बेगो हो गया था। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोलिंग लेटली, तो इसलिए वो उसके साथ जो है ना रिंग फेंक फेंक कर नहीं खेल पाता था। जैसे अगर गार्डनर जो है वो रिंग फेंक कर खेलता होगा डॉगी के साथ, तो उससे उसकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती थी, तो वो भी नहीं खेल पाता था क्योंकि उसको लुम्बेगो हो गया था। तो लुम्बेगो जो है बैक पेन की बीमारी है ना, तो बैक में पेन उठता है पीछे, इसलिए लुम्बेगो था, तो वो नहीं कर पा रहा था ये सब। तो इसीलिए वो थोड़ी छोटी मोटी जो वॉक थी वो अपने साथ ही करा लेती थी मिसेस पम्फ्रे उसको, ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, तो मैंने फिर उसके बाद नाउ आई रियली मीन दिस, फिर मैंने तेज आवाज में बोला कि नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मेरे कहने का मतलब ये है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो मैंने कहा कि अगर तुम जो है इसको ये जो उसका खाना है इस कट नहीं करोगी,
है ना, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराओगी, अगर नहीं कराओगी तो ये जो वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा मिसेस पम्फ्री, और इसको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, मतलब इतना खाना वाना मत खिलाओ इसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसेस पम्फ्री रंग हर हेड, मिसेस पम्फ्री ने अपना हाथ हिलाया, बोली ओ आई विल, हाँ हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, कि मुझे लगता है कि आप ठीक हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वो जल्दी से बैठ गई, उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया। एलोंग द रोड, सड़क के किनारे पर ही बैठ गई। एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि अगर आप चाहो तो जो ये न्यू रिजाइम है, रिजाइम मीन्स जो उसकी डेली की जो प्रैक्टिस है खाने होने की, कि क्या खाना उसको देना है क्या नहीं देना, उसमें जो नया जो डाइट रूटीन बनेगा, डाइट चार्ट बनेगा, उसके हिसाब से फॉलो करो। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं इसका जो प्रोग्रेस है कि कंसर्न के साथ देखूंगा। ट्रिकी वॉज स्टॉटरिंग अलोंग इन दिस लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो था वो स्टॉटरिंग कर रहा था उस छोटे से ट्वीट कोट में, ट्वीट मीन्स होता है वुलन, वुलन कोट में, वो वुलन कोट पहना हुआ था, उसमें वो हिल हिल के चल रहा था, टॉटरिंग मीन्स हिल हिल के चलना। ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दिस कोट, उसके पास जो है कोट्स की पूरी वार्ड्रोब थी घर पर। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठंडे मौसम के लिए उसके पास वुलन कोट थे, और जो है गीले मौसम के लिए यानी बरसात के मौसम के लिए रेन कोट भी थे उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वो जो था अपने जो हार्नेस था ना, उसका हार्नेस मतलब जो ये पट्टा सा बंधा हुआ है गले में, जो डॉगी की बंधा रहता है ना, पट्टा सा बांध देते हैं तो उसको बोलते हैं हार्नेस। तो वो अपने हार्नेस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मतलब उसके बंधा हुआ था, उसको बेचैनी महसूस हो रही थी जब वो चल रहा था ना, तो बेचैन सा हो रहा था, वो तो हिलता डुलता वो चला चला जा रहा था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्री, मैं सोच रहा था कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है जब मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आने वाला है, मतलब ज़्यादा समय नहीं है। उनको लग रहा था कि 100% ये डॉग जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, और अब मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आने ही वाला है, क्योंकि वो डॉक्टर थे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही जो कुछ ही दिनों में उनका कॉल आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो ज़्यादा एक्सट्रीमली वरीड थी, डिस्ट्रॉट मीन्स होता है एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित थी वो। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, बल्कि वो अपनी फेवरेट जो डिशेज थी उनको भी रिफ्यूज़ कर रहा है, उनको भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड वो साइड, और जो है मतलब उसके अतिरिक्त जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं उनको भी नहीं खा रहा है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो जो है हमेशा वॉमिटिंग करता रहता है, उल्टी करता रहता है। ही स्पेंड ऑल द टाइम लाइंग ऑन अ रग, रग मीन्स होता है मैट, तो वो पूरे टाइम जो है अपने मैट पर लेटा रहता है। पेंटिंग, ठीक है, उस पर जो है पेंटिंग मीन्स होता है जीभ निकाल कर सांस लेना, क्या होता है पेंटिंग मीन्स जीभ निकाल कर सांस लेना, वो अपने मैट पर लेटे हुए पूरे दिन जीभ पेंटिंग करता रहता है, यानी कि जीभ निकाल कर सांस लेता है, यानी उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हुई इसलिए वो मुंह खोल के सांस लेता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, ना वो वॉक करने जाना चाहता है। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो जो मेरा प्लान था वो मैंने एडवांस में बता दिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि ट्रिकी कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकल जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो फोर्टनाइट मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है, तो 2 वीक्स का समय होता है ये। फोर्टनाइट मीन्स अगर आप सोचोगे क्या है, तो फोर्टनाइट्स का मतलब है अ पीरियड ऑफ 14 डेज या फिर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो यानी कि उन्होंने बताया, मैंने उनको सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, 14 दिन के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी, तो यहाँ पर पुअर लेडी का मतलब गरीब महिला से नहीं है, क्योंकि वो गरीब तो वो थी नहीं, तो बेचारी लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, ऑलमोस्ट जो थी वो सोन्ड हो गई। सोन्ड मीन्स होता है फेंट, यानी कि बेहोश हो जाना, सुन के एकदम से बेहोश सी हो गई वो। ऑलमोस्ट सोन्ड, सोन्ड मीन्स होता है फेंट यानी कि बेहोश हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो बिल्कुल श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो मर जाएगा, या है ना जो था वो, कि वो मर जाएगा या फिर वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करेगा। पाइन मिस होता है मिस करना, कि वो उनको मिस करेगा और वो मर जाएगा इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, अगर वो उनको हर दिन नहीं देखेगा। पाइन मीन्स होता है मिस करना, ठीक है, एंड डाई, अगर वो मतलब वो उनको 100% मिस करेगा और वो मर जाएगा अगर वो उनको नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फाइम लाइन, लेकिन मैंने उनको एक फाइम लाइन दी थी, मतलब कहते हैं ना लास्ट बता दिया था हमने कि बस तुम्हारे साथ यही होना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे
टू सेव हिम, और ये उसको बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बल्कि वास्तव में मैंने सोचा कि इसको डिले करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ही ट्रिकी जो है और ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा। एंड फॉलोड वाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, और मिसेस पम्फ्री रो रही थी, जो है रोई चली जा रही थी, तो उन्होंने उसको फॉलोड किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने जल्दी से अपनी कार निकाली और उस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप किया। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। और जो उस दिन सारा जो स्टाफ था उनका, वो जो है, और जो मेट्स थी उनकी, वो सब जो है इधर भागे चले जा रहे थे। वो एक टांग पर खड़े होकर सब उसका सामान इकट्ठा करने में लग गए। राउस्ड मीन होता है एक टांग पर खड़े होना। राउस्ड मीन क्या होता है? एक टांग पर खड़े होना। सब वो उसका सामान इकट्ठा करने के लिए लग गए। कोई किसी ने उसका जो है डे बेड लगाया, किसी ने उसका नाइट बेड दिया, फेवरेट कुशन जो थे उसके इस पर वो सोता था वो दिया, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल सब इकट्ठा कर दिया। रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, तब मैंने उनको रियलाइज़ कराया कि भाई मेरी कार में इतना सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को ड्राइव करना स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से चला, मिसिस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, वो बहुत ही बेचारी निराश होकर चिल्ला रही थी, रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, फिर उन्होंने क्या करा, अपना उनका जो पूरा हाथ था वो उनके छोटे छोटे कोट से, डॉगी के छोटे छोटे कोट से भरा हुआ था, फिर उन्होंने विंडो से उसको फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, जैसे ही मतलब मेरी कार उस मोड़ से मुड़ी, मतलब जब मैं मुड़ रहा था उस कार पे, गली में एक मोड़ होगा ना सड़क पर, तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ रहा था तो मुड़ने से पहले मैंने अपनी कार के मिरर में देखा, कार के शीशे में देखा कि वो विंडो से जो है उसके कोट फेंक रही थी, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, वो सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। गैस्पिंग मीन होता है मुंह खोलकर सांस लेना, ठीक है। तो आउट इन द रोड, जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, फिर मैंने उस छोटे से जानवर को देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो कि मेरी ही सीट की साइड में जो है गैस्पिंग कर रहा था, यानी मुंह खोलकर सांस ले रहा था। गैस्पिंग मीन्स होता है मुंह खोलकर सांस लेना। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने जो है जो उसका जो सर है उसका छुआ, उसके सर को छुआ, प्यार से सहलाया, और जो लिटिल डॉग था उसने जो है ऐसे देखकर अपनी जो पूंछ थी वो हिलाई। इससे पता चलता है कि ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, वो अपना जो है बेचारा जो अपना जो एफर्ट था वो लगा रहा था, वो इतना बीमार था फिर भी वो ये सब कर रहा था। पुअर ओल्ड लेडी, बेचारी महिला। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। किक मीन्स होता है एनर्जी का लेस हो जाना, किक इन यू यानी कि एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो यू हैव नॉट अ किक इन यू, कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो हम शूट करेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।